नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रदेश की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों की हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा की सौगात आज देश को मिलने जा रही है और साथ ही साथ प्रदेश के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं। वहीं दरगाह में जियारत करेंगे आज शेख हसीना, आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आईटी की छापेमार कार्रवाई किस तरीके से लगातार प्रदेश भर के साथ ही देश में अलग अलग जगहों पर जारी है। वहीं गैंगरेप को लेकर के 2 गुनहगार गिरफ्त में हैं, इस खबर पर भी अपडेट देंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि डूब गई जिंदगी, आखिरकार लेन देन में कैसे विवाद बढ़ता चला गया। गोवंश पर कहर बरकरार है। प्रदेश में सभी 33 जिलों में इस वक्त लंपी रोग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और गायें इसकी चपेट में लगातार आ रही हैं। वहीं नीट में राजस्थान की टॉपर छात्रा ने किस तरीके से बाजी मारी है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो साथ ही साथ गणपति के अद्भुत स्वरूप के दर्शन भी आज हम करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ महारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति के प्रदेश के दौरे की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज प्रदेश का दौरा, इसी के तहत उपराष्ट्रपति अपने पैतृक गांव किठाना में पहुंच चुके हैं। शेखावाटी समेत प्रदेश भर के लोगों में खुशी है और खासतौर पर किठाना की बात करें तो लोग उत्साहित हैं और जगदीप धनखड़ के पहुंचने के साथ ही जोरदार उनका स्वागत किया गया। भव्य स्वागत के साथ जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन किए और भगवान से प्रदेश की देश की खुशहाली की कामना की है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। लोगों में खुशी की लहर है। यहां पर एक स्कूल की आधारशिला रखी है उन्होंने और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किठाना गांव की तस्वीरें झुंझुनू के। इससे पहले राधा कृष्ण मंदिर गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल किठाना गांव से मौजूद हैं। सीधे हम बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, प्रदेश में दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और खासतौर पर आज अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली दफा अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, किस तरह की खुशी का माहौल वहां पर है? जैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है, मतलब पूरा पार्टी का एक कण जो है खुश हो रहा है। और इस वक्त वो जो स्कूल है जिसमें वो पढ़े थे उस स्कूल में है और यहाँ पर जो नई बिल्डिंग बनेगी उसका उन्होंने शिलान्यास किया है और अपने अनुभव साझा किए हैं। जो विजिटर्स डायरी है उसमें जो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और यहाँ के जो स्कूली छात्र हैं उनसे वो रूबरू हो रहे हैं और जो गांव के समाज सेवी हैं उनके साथ में भी वो चर्चा कर रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिएगा सामने जो बनती हुई दिख रही है, उसमें यहाँ की जिला प्रमुख राजस्थान सरकार की मंत्री हैं ममता भूपेश धनखड़ और सामने बैठे हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के सांसद नरेंद्र सिंह। तो ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि जगदीप धनखड़ इस गांव में इस स्कूल में पढ़े और आज जब 60 साल पीछे जाकर के वो उन दिनों को याद कर रहे होंगे तो वाकई बैक में जाने के बाद में क्या क्या चीजें उनके दिमाग में आ रही होंगी कि इस ग्राउंड पे जो स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि मैं भी कभी देश का भारत गणराज्य का उपराष्ट्रपति बनूंगा। लेकिन वो सपना साकार किया और जो फाउंडेशन थी, जो यानी कि शुरुआत हुई थी इसी स्कूल से हुई थी, यानी कि बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही होगी। और अगर ये स्कूल सजीव होता तो जरूर है इसको भी जो है ना गर्व का एहसास होता। लेकिन आज जो भी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है तो हर जगह यहाँ पर खुशियां पसरी हुई है। और यहाँ के जो जिला कलेक्टर है जो गुड़ी साहब, उनसे जानते हैं अब आगे क्या कार्यक्रम है इस स्कूल में, किस तरह से विकास कार्य होंगे, नई बिल्डिंग जो बन रही है। नए निर्माण होता प्रोग्राम के पास जो है इनका जो है सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया जो पास में ही। जी जी। तो अब यहाँ से जगदीप धनखड़ जब निकलेंगे तो सीधे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है जहां पर न केवल किठाना बल्कि आसपास के गांव से, कस्बों से और पूरे झुंझुनू जिले के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और वो उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और वहीं पर जगदीप धनखड़ अपने दिल की बात भी करेंगे। यानी कि पहला संबोधन होगा आम जनता के बीच में उपराष्ट्रपति बनने के बाद, अपने गाँव के लोगों के बीच में अपने लोगों से सीधा संवाद करेंगे और अपने
बिल्कुल बाबूलाल, शेखावाटी के लाल के यहाँ पर पहुंचने पर जिस तरीके से लोगों ने पलक पावड़े बिछाए हैं और पूरा का पूरा जो इलाका है शेखावाटी, और साथ ही साथ देशभक्ति की भावनाएं यहाँ पर माटी में कण-कण में मौजूद होती हैं, और आज वही भावना देखने को मिल रही है जिस तरीके से जगदीप धनखड़ पहली दफा हम जिक्र कर रहे थे उपराष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर पहुंचे। जाहिर सी बात है उनके दोस्त भी होंगे खुश, तमाम लोग खुश होंगे। अगर बाकी मौजूद हस्तियों की बात करें यहाँ पर राजनीतिक हस्तियों के तौर पर और कौन कौन मौजूद हैं? जी देखिए, ममता भूपेश बैरवा जो कि राजस्थान सरकार की मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जो यहाँ की जिला प्रमुख हैं हर्षिनी कुलहरी वो यहाँ पर हैं। इसके साथ में झुंझुनू के जो सांसद हैं नरेंद्र खींचड़ वो यहाँ पर हैं, और जो भी इस इलाके के पंच, प्रधान, सरपंच, विधायक जो भी हैं वो सब के सब इस वक्त जगदीप धनखड़ से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत ही सादगी भरा जीवन रहा है जगदीप धनखड़ का, और यही सादगी उनको यहाँ तक बाबूलाल, क्या इसके बाद वे यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे? क्योंकि लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, इस बात का सुनना चाहते हैं। और हमारे दर्शक जो इस वक्त अभी अभी हमारे साथ जुड़े न्यूज़ 18 राजस्थान पर, उनको हम बता दें जगदीप धनखड़ का आज का दौरा, और पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं, खुशी की लहर है। सहयोगी बाबूलाल आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग आह्लादित है, उत्साहित हैं। जी बाबूलाल। जी बिल्कुल, और अब जो है उनका काफिला उस जगह के लिए रवाना हो रहा है जहां उनका नागरिक अभिनंदन होने जा रहा है। तो वहां पर वो पहुंच करके और अपने लोगों से खिताब करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। ये जो खुशियां हैं आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गांव की जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की जो के रंग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, उसके दर्शन आपको जरूर हो रहे होंगे। गांव की जो महिलाएं हैं वो सीधे आ रही हैं, मिल रही हैं, बात कर रही हैं। उनके लिए तो जगदीप धनखड़ भले राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन वो तो उनके लिए वही लाडले हैं। तो सब जो लोग हैं यहाँ, और बाबूलाल ये स्वाभाविक है कि जब गांव का बेटा इस तरीके से सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता है, देश के इतने बड़े पद पर पहुंचता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उत्साहित होंगे। लेकिन हम आपसे दरअसल जानना चाहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। एक तो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली दफा जगदीप धनखड़ अपने गांव में हैं, और इसके साथ साथ आज जैसे आपने जिक्र किया स्कूल की आधारशिला और उसका नवीनीकरण, 70 लाख रुपए की लागत से स्कूल बनाया जाएगा। ये भी अपने आप में गाँव के लिए खुशी का मौका है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा से बहुत जुड़ाव रहा उनका, और शिक्षा के दम पर ही है ना, एक बेहतरीन उन्होंने जो शिक्षा हासिल की उसी के दम पर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और स्कॉलरशिप से पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि टैलेंट के दम पर वो यहाँ तक आए। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक आप पहुंचाते हुए, और उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। घर के जो जी देखिए रूबरू हो रहे हैं छात्रों से इस वक्त, यहाँ इस गांव के स्कूल की जो बालिकाएं हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या बनोगे आगे, है ना। और कह रहे हैं कि बाबूलाल, लेकिन एक बात है कि जगदीप धनखड़ का ग्रामीण जो परिवेश है उनसे हमेशा से शुरुआत से, क्योंकि वे यहाँ से पले बड़े हैं, तो शुरुआत से झलकता है उनकी सादगी का हर कोई कायल है। यही तो सादगी उनको बड़ा बनाती है। नेता छोटी सी उपलब्धि हासिल करके और हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने तक भी कोई ये नहीं कह सकता कि कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात करी हो। उनका सादगी भरा जीवन रहा है, और सादगी से कभी समझौता नहीं किया उन्होंने। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग उनकी रही है, और ऑनेस्टी उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसके दम पर चाहे कोई भी पार्टी हो सब ने उनका सम्मान किया है। राजनीतिक विचारधाराएं उनकी अलग अलग भी रहीं। वो जनता दल से चुनाव जीते, कांग्रेस में भी रहे और फिर बीजेपी में आए, लेकिन किसी ने भी जो है उनके ऊपर, उनकी प्रतिभा पर कभी सवाल खड़े नहीं किए। जहां भी उन्हें मौका मिला वो आगे बढ़ते चले गए, और हर जगह उन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर खुद को साबित किया। तो अब अगला पड़ाव जो है वो नागरिक अभिनंदन उनका होने जा रहा है। वहाँ पर वो लोगों से रूबरू होंगे, और ये काफिला उनका निकल गया यहाँ से। जी बाबूलाल, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अभी अब आगे का आज क्या क्या कार्यक्रम है। और जैसे ही सुबह से अगर हम देखें तो आर्मी के जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर किटाना गांव में उतरे, उस वक्त से लगा करके अब तक की क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं,
गाड़ी लेके आओ फटाफट, सामने डालो। सही, बिल्कुल बाबूलाल जी, बता रहे सुबह थे- जैसे ही आए हेलीपैड पर और जी। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। चंकी थाप यहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे कि लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल बाबूलाल, आप पहुंचे वहां पर। हम दर्शकों को बता दें, 3 तस्वीरें हम दिखा रहे थे और अब ये देखिए सीधी तस्वीरें देखिए, किठाना आगे- गांव की ही है। आगे आप देखते रहिए, जी, इसको नीचे करो, दिखाते रहो लोग। हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह के सुरक्षा के भी देखिए गांव के जो बंदोबस्त है। लोग हैं, देखिए आप किस तरह से जी चलते चलो जी बाबूलाल, जी, गांव के लोग देखिए किस तरह से हाथ हिला रहे हैं। ये आज लोगों से सरोबार हैं, यानी कि गांव की आबादी मुश्किल से कोई 2-3 हज़ार होगी, लेकिन इस गांव में कोई 25-30 हज़ार लोग होंगे इस वक्त। और सब लोग जो है जगदीप धनखड़ से मिलना चाहते हैं। महिलाएं खूब बड़ी संख्या में मिली और गांव के बच्चों ने भी बड़ी संख्या में उनसे मुलाकात की और सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। काफिला उनका बढ़ता हुआ, अब उनका अभिनंदन होगा जहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और गांव के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। क्योंकि और ये जो इलाका है वो सैनिकों के लिए जाना जाता था कि जब भी मातृभूमि की रक्षा की बात होती है तो शेखावाटी का जो जवान है वो अपने आप को कुर्बान कर देता है, दुश्मन पर वो टूट पड़ता है, दांत खट्टे कर देता है। लेकिन जब पॉलिटिशियनों का जिक्र होगा, राजनेताओं का जिक्र होगा, तो अब जगदीप धनखड़ का नाम भी उस सूची में शुमार होगा कि सर्वोच्च पद पर, यानी कि नंबर 2 वो बने थे, देश के उपराष्ट्रपति बने थे। तो गांव जो है आज बहुत खुश, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। होर्डिंग्स दिख रहे हैं दूर दूर और यहाँ पर सब लोग स्वागत करने के लिए बेताब हैं और सब लोगों में एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है और सब यही चाहते हैं कि एक बार नज़दीक से निहार लिया जाए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, उनसे मुलाकात हो जाए। इसलिए गांव की गलियां, चौराहे जहां पर से भी हम लोग गुजर रहे हैं तो वहां पर लोग ही लोग दिख रहे हैं। बेशुमार संख्या में जनता यहां पर पहुंची है और ये साबित करता है कि उनका जो जुड़ाव है इस गांव से वो किस कदर रहा है। जब वो जी युवा थे तब भी उन्होंने लोगों से बिल्कुल बढ़ चढ़कर बाबूलाल, काम करे लगातार थे। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आप बने रहिए, आपका फिर से रुक